हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आजकल कुछ दिनों से थोड़ा बिजी हूँ, जिस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही है। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, जो आगामी वीडियो हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज है। देखते हैं, वर्तमान में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अभी के टाइम में जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है वह हुआ है आम आदमी पार्टी को। ठीक हो गया। और सवाल ये पूछता है कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में। अभी के टाइम में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियों की जो संख्या है अभी के टाइम में वह कितनी है, 6 है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होगा। ठीक हो गया। इसके लिए क्या होता है, अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तभी प्राप्त होगा जब वह 4 अलग अलग राज्यों में, ठीक हो गया, कितने 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, ठीक हो गया, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कितने प्रतिशत, 6% वोट प्राप्त किए हों। ठीक हो गया। कुल वोटों के 6% वोट क्या हो उसे प्राप्त किए हों, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें उसे हासिल हुई हो। ठीक हो गया। कम से कम उसको 4 सीटें क्या होनी चाहिए, हासिल होनी चाहिए। और या तो क्या होना चाहिए कि किसी दल को कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए, राज्य स्तरीय दल कम की जो मान्यता होती है वह प्राप्त होनी चाहिए। तभी हम उस पार्टी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक हो क्या। वर्तमान में मैंने आपको बता दिया कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में 6 क्या हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक हो गया। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो नंबर 1 में आ जाएगी कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नंबर 2 में आ जाएगी बीजेपी। नंबर 2 में आ जाएगी बीजेपी। अब नंबर 3 में आ जाती है बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी। नंबर 3 में आ जाती है। नंबर 4 में आ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। नंबर 4 में आ जाती है। नंबर 5 में आ जाती है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी। और नंबर 6 में आ जाती है आम आदमी पार्टी, जिसे अभी के टाइम में क्या है, राष्ट्रीय पार्टी होने का क्या है, दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ, ठीक हो गया, ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक हो गया। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वह हुआ है 2 जून 2023 में। कहाँ पर, मेघालय में इसका आयोजन हुआ है। ठीक हो गया। ये भी क्या होता है, परीक्षा से संबंधित काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आ जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को जो मनाया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें से 2 प्रश्न हमारे बन जाते हैं। नंबर 1 तो बन जाता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 31 मई को। ठीक हो गया। तो जो 2023 में जो विश्व तंबाकू दिवस जो मनाया गया है, इसकी जो थीम थी वह क्या थी, क्या इसकी थीम थी। तो इसकी जो इस बार की थीम जो थी वह थी, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। ठीक हो गया। तो इससे अब सबको पता होता है कि विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को होता है। ठीक हो गया। तो प्रश्न पूछ देगा कि इस बार की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। उसके बाद है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक हो गया। तो इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वह किया है अंशुमाली रस्तोगी के द्वारा। ठीक हो गया। करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह 1 लाइनर ही रहते हैं। ठीक हो गया। इनको हमें क्या होता है, पढ़ना ही पढ़ना होता है। अगर आप एक बार भी अगर इसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद रोज एक बार इसको देखते हैं तो क्या हो जाता है कि पेपर के टाइम में वह चीज़ें हमारे दिमाग में क्लिक हो जाती हैं। उसके बाद आता है विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ठीक हो गया। तो विश्व बैंक में जो वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है वह किया गया है हेमांग जानी को। उसके बाद है IMF में वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो जो IMF है, IMF में जो वरिष्ठ सलाहकार जो नियुक्त किया गया है वह किया गया है आनंद सिंह को। ठीक हो गया। यह 2000 के, ठीक हो गया, सन 2000 के क्या हैं, IPS अधिकारी हैं, केरला कैडर के। ठीक हो गया। इन्हें अभी के टाइम में क्या किया गया है, IMF में वरिष्ठ सलाहकार क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब प्रश्न इसमें पूछता है कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो 1944 में क्या होती है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या होती है, स्थापना होती है। उसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में क्या है, इसका मुख्यालय है।
ठीक हो क्या? तो हम इसमें क्या होगा, करंट अफेयर में भी एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हुए हम आगे को चलेंगे। उसके बाद आ जाता है सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4, ठीक हो गया, अरुण 4, अरुण 4 है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक हो गया, तो यह स्थापित जो की जाएगी वह की जाएगी कहाँ पर? नेपाल में। ठीक हो गया, इनके भारत के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। ठीक हो गया, इससे पहले अरुण 3 भी भारत के सहयोग से क्या हुआ है, नेपाल में बनना है, जिसके लिए भारत के द्वारा 2014 में क्या किया गया था, अरुण 3 के लिए हस्ताक्षर किया गया था। और अभी के टाइम में अरुण 4 के लिए भी क्या किया गया है, भारत नेपाल के साथ क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। यह बनना कहाँ है? नेपाल में यह बनना है। उसके बाद आता है अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक हो गया, अहमदनगर का जो नया नाम रखा गया है वह रखा गया है अहिल्या नगर। ठीक हो गया, अहिल्या बाई के नाम से यह नगर का नाम अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य के लिंग समावेशी पर्यटन नीति अपनाई है? यानी कि किस राष्ट्र ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति अपनाई है? अब लिंग समावेशी पर्यटन नीति जो रहती है उसमें कहा गया है कि जो महिलाएं होंगे उनको साल में 1 या 2 बार क्या होंगी, जब भी वहाँ पर भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए आएंगी, वहाँ पर होटलों में या अन्य संस्थाओं में क्या हो गया, उनको जब होटल वगैरह इत्यादि वो बुक करेंगे उनको उसमें क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है क्या, वही क्या है, लिंग समावेशी पर्यटन नीति है। यह अपनाई है किसने? महाराष्ट्र के द्वारा। उसके बाद है हाल ही में सेंजो 16, ठीक हो गया, यह क्या है, चीनी अंतरिक्ष यान है। ठीक हो गया, 16 यान से किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो यह किसके द्वारा भेजा गया है? चीन के द्वारा भेजा गया है। ठीक हो गया, अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक वहां पर अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है किसने? चीन के द्वारा। किस यान से पूछेगा? सेंजो 16। उसके बाद आता है मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो मिस इंडिया 2023 जो बनी है वह बनी है नंदिनी गुप्ता, जो कहाँ से बिलोंग करती है? भारत में राजस्थान से क्या करती है? बिलोंग करती है। फिर उसके बाद आता है ऑस्कर अवार्ड 2023 कौन से नंबर का था? ठीक हो गया, अभी तक हम देख रहे थे कि ऑस्कर अवार्ड भारत में नाटो नाटो गाने को क्या मिला है, ओरिजिनल सॉन्ग का दर्जा मिला है, उसको पुरस्कार मिला है। उसके बाद शॉर्ट फिल्म में एलिफेंट विस्पर को क्या मिला है? शॉर्ट फिल्म के रूप में उसको प्राप्त हुआ है। लेकिन अब पूछ देगा कि इसमें घुमा के अगर पूछना होगा एग्जामिनर को, उसमें पूछ देगा कि यह कौन से नंबर का था? ठीक हो गया, तो यह 95 यानी कि 95 नंबर का था। उसके बाद आता है सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो सरस्वती सम्मान से जो नवाजा गया है शिव सकरी को नवाजा गया है। और जो उनका उपन्यास था वह उपन्यास कौन सा था? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से क्या किया गया है? नवाजा गया है। ठीक है, 2023 का आए। फिर उसके बाद है व्यास सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया है? यानी कि किसको 2023 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक हो गया, यह उपन्यास में मिला है इनको। कौन सा उपन्यास? पागल खाना। ठीक हो गया, इनके जो पागल खाना उपन्यास है उस उपन्यास के लिए इनको कौन सा मिला है? व्यास सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है किसे? ज्ञान चतुर्वेदी को। उसके बाद है यूएस का वह राज्य जिसने दीपावली के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक हो गया, यानी कि दीपावली के दिन, जो भारत में दीपावली को हम क्या मनाते हैं? बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कि हमारा राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनको मनाते हैं। कौन सा? दीपावली को। तो इसी प्रकार से अमेरिका का एक राज्य है जिसने उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो वह किया है पेंसिल्वेनिया ने। ठीक हो गया, पेंसिल्वेनिया ने क्या किया है? इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। फिर उसके बाद है भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी, यानी कि कहाँ चलने जा रही है? तो वह चलने जा रही है केरल के कोच्चि में। ठीक हो गया, पहली क्या है? ये वाटर मेट्रो है। उसके बाद है सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ठीक हो गया, सूडान संघर्ष में जो भारतीय फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए यहाँ के सशस्त्र बलों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी इसका नाम पड़ा था। ठीक हो गया, इससे पहले भी जो विभिन्न देशों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनके बारे में परीक्षाओं में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो इस बार जो हुआ है वह सूडान में जो नागरिक फंस गए थे उनको निकालने हेतु ऑपरेशन कावेरी क्या किया गया? चलाया गया था। फिर उसके बाद है
प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ठीक हो गया, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर से किस प्रथम महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर को नवाजा गया है, वह नवाजा गया है हरमनप्रीत कौर को। ठीक हो गया। उसके बाद आता है साथी पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई, यानी कि किसके द्वारा साथी पोर्टल चलाया गया है। ठीक हो गया। तो यह जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। ठीक हो गया। वर्तमान में 2023 में जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वह कौन है, यूएसए। ठीक हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्या है, सबसे बड़ा साझेदार है। इससे पहले जो था वह कौन सा था, यूएई था। ठीक हो गया। तो वर्तमान में है यूएसए। तो उसमें दे देखा है यूएई और यूएसए, इसमें क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अभी के टाइम में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे कुछ चुनिंदा करंट अफेयर। तो हम इसमें जो पिछले 5-6 महीने पहले के जितने भी करंट अफेयर होंगे उससे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो मुझे लगेंगे उसको मैं क्या करूँगा, आपके सामने लाते रहूँगा। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी को, जितने भी पढ़ने वाले हैं, आप सभी को इसे साझा कीजिएगा, यानी कि सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।